देश के कई राज्यों में मानसून का असर रहने वाला है। आईएमडी ने 22 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की फुहार पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के साथ आंधी और वज्रपात का खतरा है। बिहार और झारखंड में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। वहीं राजस्थान के सिरोही, जालोर और पाली में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं। वहीं पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ेगी, जबकि कर्नाटक में भारी बारिश जारी रह सकती है। आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश के कई हिस्सों में मानसून इस वक्त पूरी ताकत से सक्रिय है। कहीं आसमान से आफत बरस रही है तो कहीं तेज हवाओं और बिजली गिरने ने चिंता बढ़ा दी है। असम और गुजरात में बारिश के कारण हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। अब आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के लिए 22 राज्यों में बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। यानी कि अब आने वाले दिनों में मौसम कई इलाकों के लिए राहत से ज्यादा चुनौती लेकर आ सकता है। दिल्ली में जहां हल्की फुहारें मौसम को सुहाना बना सकती है, वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। कुछ इलाकों में 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में मानसून की बारिश का मजा लेने से पहले सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का असर सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती है। मध्य और पूर्वी हिमालय की तलहटी में भी अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत में बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है, लेकिन तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होगी। 3 से 8 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मौसम बदलता रहेगा। कई जगह भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। दिल्ली में 3 अगस्त के बाद मौसम बाकी के कई राज्यों की तुलना में थोड़ा नरम रह सकता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 5 अगस्त तक बादलों का डेरा रहेगा। सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में 1-2 बार बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है और फिर 4 और 5 अगस्त को भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान करीब 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। यानी दिल्ली वालों को फिलहाल झमाझम बारिश के जगह बादल और हल्की फुहार का सामना करना पड़ेगा। मौसम सुहाना जरूर होगा, लेकिन उमस पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली और मुरादाबाद समेत कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। वहीं जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 अगस्त तक भी सामान्य से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में अगले कुछ दिन राज्य के लिए मानसून के लिहाज से काफी सक्रिय रह सकते हैं। बिहार में बारिश के साथ वज्रपात का खतरा, तेज हवाएं भी चलेंगी। बिहार में 3 से 8 अगस्त तक अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। 3 अगस्त को गोपालगंज, सिवान, किशनगंज, सुपौल और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार के साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण तथा सारण में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 4 और 5 अगस्त को औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, बांका, भागलपुर, जमुई और नवादा में भारी बारिश हो सकती है। यानी बिहार में बारिश के साथ बिजली और तेज हवा का खतरा भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं झारखंड में भी मानसून सक्रिय रहेगा। आईएमडी के अनुसार 3 से 8 अगस्त के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 2 से 6 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर आवाजाही प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगले कुछ दिन झारखंड में बादल, बारिश और तेज हवा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे। राजस्थान में भी मानसून का असर कई इलाकों में तेज रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सिरोही, जालोर और पाली में भारी से अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इसके अलावा अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलमपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और उदयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है।
पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और फालोदी में भी मौसम पर नजर रखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से राज्य में नमी आ रही है। इसी वजह से कई हिस्सों में बारिश का माहौल बना हुआ है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, राजगढ़, नीमच और गुना में भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, सागर और ग्वालियर संभाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा और वज्रपात की चेतावनी है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 29 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पंजाब में 3 से 6 अगस्त के बीच कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। 3 और 4 अगस्त को कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा 2 अगस्त और 7-8 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। हरियाणा भी उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय मानसूनी गतिविधियों से प्रभावित रहेगा। इस पूरे क्षेत्र में बादल और बारिश का दौर स्थानीय स्तर पर बदल सकते हैं। तेज बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी। लोगों को मौसम की स्थानीय चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में 3 से 8 अगस्त तक मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। देहरादून, पिथौरागढ़, हल्द्वानी समेत कई जिलों में पूरे सप्ताह भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ भारी बारिश भी हो सकती है और कई इलाकों में बिजली गिरने का खतरा भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से स्थानीय स्तर पर रास्तों और आवाजाही पर असर पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को मौसम बिगड़ने पर अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, मंडी और शिमला समेत लगभग सभी जिलों में 3 से 8 अगस्त के बीच भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान की चेतावनी भी दी है। इस दौरान करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो तेज बारिश के दौरान स्थानीय स्तर पर भूस्खलन और यातायात संबंधी परेशानी का खतरा भी बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर का भी आपको अपडेट देते हैं। यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ आंधी तूफान की भी आशंका है। कुछ इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग के अलर्ट पर खास ध्यान देना होगा। पूर्वोत्तर भारत में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। असम में पहले से ही बारिश के कारण हालात गंभीर हैं और सेना को राहत और बचाव कार्य में उतरना पड़ा है। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले कुछ दिन खासे चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। भारी बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर भी बाढ़, जलभराव और आवाजाही में बाधा जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता कुछ कम होने के अनुमान है। हालांकि तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। यानी दक्षिण भारत में मानसून पूरी तरह शांत नहीं होगा। कर्नाटक के प्रभावित इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सावधानी जरूरी रहेगी। तो देखिए, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए सावधानी जारी की है, अलर्ट जारी किया है। आप देश के किस हिस्से से ताल्लुक रखते हैं और वहां पर अभी मौसम का क्या हाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।